नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। जहिया जन्म मुक्ता हता तहिया हता न कोई। छठी तुम्हारी हो जगा तो कहाँ चला बिगोय। हे भाई, संसार के अंदर जो है ये मनुष्य के जो है नर जन्म जो है स्वतंत्र है। इसको ना जानने के वजह से ये मनुष्य जो है भटकता है और इसको जो है समझने की और जानने की जरूरत है। शब्द हमारा याद का, शब्द हमारा तू शब्द का, सुनि मत जाहु सरक। जो चाहो निज तत्व के तो शब्द ही लेहु परख। हे भाई, संसार के अंदर जो है सार शब्द को परखो, इसी में मानव जाति के हित है। शब्द हमारा याद का, शब्द पैठा जीव। फूल रहल की टोकरी, घोड़े खाया घी। हे भाई, ये शब्द हमारा यादी का है। इसी शब्द से हम बंधते हैं और यही शब्द से छूटते हैं। शब्द के परख करने की जरूरत है। शब्द बिना सूरत आधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द के, फिर भटका खाए। हे भाई, संसार के अंदर जो है जीवमुख, मायामुख, ब्रह्ममुख, ये तीनों बाणी में मनुष्य घूमता है और भटकता है। जब तक ले गुरुमुख बाणी ना मिलती है तब तक ले कल्याण के दरवाजा नहीं मिलता है। इसलिए जो है शब्द को ठीक से समझनी है। शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजे। कहीं कबीर जहाँ सार शब्द नहीं, घृत जीवन सो दीजे। हे भाई, संसार के अंदर जो है शब्द के जो है परख करो और जहाँ सार शब्द है उसी को अपनाओ, असार के छोड़ते जाओ। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज। जिन जिन शब्द विवेक किया, तिनके सर्गो काज। हे भाई, जो शब्द पर विवेक किया वो जो है भरम जाल से छूट गया, और जो शब्द के विवेक ना किया वो फंस गया, बध गया और अपना लोक पर लोक खराब किया। शब्द हमारा याद का, पल पल करहु याद। अंत फलेगी माले ऊपर की सब बाट। हे भाई, नेड़े बाणी जो शब्द है वो चेतन के कल्याणकारी बाणी होता है और अपने स्वरूप को परखाता है। और ये गुरुमुख बाणी जो है मनुष्य के माया जाल से बचाता है। जिन जिन संभल ना किया, यशपुर पाटन जाय। झाली परे दिन या थे, संभल क्यों न जाए। हे भाई, संसार के अंदर जो है जो विचार नहीं किया वो संसार में फंसा, और जो विचार किया वो छूटा। ई माया यहाँ संभल कर ले आ गए विषयी बाट।
स्वर्ग बिहासन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। हे भाई, संसार के अंदर जो है यही वो जगह है जहाँ मनुष्य छूटता है और अपना कल्याण करता है। यहाँ विचार करने की विषय है, समझने की विषय है। ये चेतन आत्मा जो है यही अनादि पुरुष है और यही जो है आत्मा ही परमात्मा है। इसको ठीक से समझनी है। चेतन आत्मा जो है अनादि पुरुष है और यही आत्मा परमात्मा है। अज्ञान दशा में जीव कहीं की मोक्ष दशा में शिव। अज्ञान दशा में जीव कहीं की मोक्ष दशा में शिव। हे भाई, ये अनादि पुरुष जो है संसार में किसी ने इसको जो है बनाया नहीं है और ना ये किसी के वंशवंशी है। जीव रूप एक अंतर बासा अंतर ज्योति की न प्रकाशा। ये हृदय के अंदर जो प्रकाश करता है यही जो है परमात्मा है। इसको ठीक से जानना है और समझना है। संसार के अंदर जो है पंच महाभूत जिसको कहते हैं, जो पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है, जो संसार के चेतनात्मक और जड़ात्मक दोनों सृष्टि करती है और सबके प्रलय विनाश भी करती है। इसलिए संसार के अंदर जो है ये पृथ्वी है, संसार के जितने वन है, पहाड़ है, पर्वत है, झरना है, नदियां है, ये समुद्र है, सागर है, महासागर है, ये सब पृथ्वी इसको धारण करी है। लेकिन सारे जड़ है। ये पृथ्वी भी जड़ है लेकिन ये सबको धारण करती है और ये इस पर सबके जीवन है, जड़ और चेतन दोनों के। उसी तरह से जल है, कुआं है, तालाब है, झरना है, नदी है, सागर है, महासागर है, ये सब जल के स्रोत है। उसी तरह से अग्नि है। अग्नि जो है सूर्य अग्नि के सबसे बड़ा गोला है। ये प्रकाश भी देता है, गर्मी भी देता है, जिससे सब कुछ को जीवन मिलता है। चाहे वनस्पति हो, चाहे चेतनात्मक सृष्टि हो, चाहे जड़ात्मक सृष्टि हो, सबको जीवन दाता ये अग्नि भी है, जल भी है, पृथ्वी भी है। उसी तरह से वायु भी है। संसार के सब कुछ जो है, चाहे हरा भरा हो, चाहे जीवन पर्यंत प्राणी हो, चींटी से लेकर हाथी तक ले, सबको जीवन दाता वायु भी है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश ये पंच महाभूत प्रकृति कहलाती है। ये इसको किसी ने बनाया नहीं है और ना ये कभी बिगड़ती है, ना कभी बनी है। ये अनादि है। जिंगा पुरुष अनादि है उसी तरह से प्रकृति भी अनादि है। पंच महाभूत के ये पंच महाभूत भी प्रकृति है, अनादि है। पुरुष छठवा भी पुरुष भी अनादि है। ये छओं को किसी ने सृष्टि ना किया, ना किसी ने बनाया, ना किसी के अंशी हैं। इसको ठीक से जाने। जितने ग्रंथ बने हैं, पुराण है, ये सारे दावा करते हैं कि हमने ये जड़ चेतन के सृष्टि किया है। जो कहता है उसका सृष्टि यही प्रकृति करती है। ये जो है भ्रम में है और वो इसको ठीक से तत्व ज्ञान उसको ना है। उसके बाद से पुरुष जो है अनादि है, चेतनात्मक सृष्टि करता है
जिसमें अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य, ये चार खानी होता है चेतनात्मक सृष्टि में। तो ये मनुष्य से ऊपर कोई जोनी ना है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शंकर, राम, कृष्ण, बुद्ध, संसार के सभी देवी देवता मनुष्य थे। और सबके अंदर जो है यही चेतन आत्मा था और यही घट घट वासी राम था। इसको समझने के विषय है। कोई किसी के पूजा नहीं करता था, सभी अपने अपने आत्मा के पूजा करते थे और सभी साधन अपना आत्म कल्याण के लिए करते थे। चाहे वो शंकर थे, विष्णु थे, ब्रह्मा थे, सारे देवी देवता अपने आत्म कल्याण के लिए साधन भजन करते थे। और कोई किसी के कल्याण नहीं कर सकता है, केवल मार्ग बता सकता है और रास्ता बता सकता है। चलना खुद के होता है और खुद के बंधन सभी मनुष्य अपना बनाए हैं और सारे बंधन को खुद के काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। विषय वासना की आसक्ति जन्म मरण के मूल कारण है। सारे बंधन के मनुष्य बनाता है और जब इसमें दुख दर्शन होता है तो सारे को त्याग करके अपना कल्याण भी करता है। तो इसलिए मनुष्य जो है, संसार में मनुष्य के 4 गो शरीर मिलता है। एक नर, नारी, हिजड़ा, हिजड़ी, 4 तरह के शरीर होता है। और चारों के पूरा अधिकार है कि आत्मज्ञान करके आए संसार के आवागमन से छूट सकता है। कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। संसार के अंदर जो है मनुष्य जोनि जो है मोक्ष के दरवाजा कहा जाता है। छित जल पावक गगना समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। 5 तत्व से शरीर बना है और ये शरीर जो है बनने के बाद से इसमें मन और इच्छा ये दोनों प्रकट होते हैं। जब मनुष्य मनोमुखी होता है तो उसके जो मर्जी करता है वही करता है। अब मन जो संसार में दिखाई देता है वही जो है बाहर मुखी ज्ञान है। अंतर्मुखी ज्ञान जो है वो अपने आपा के है, वो निवृत्ति मार्ग है, अंतर्मुखी मार्ग है और वो निष्काम कर्म करता है अपने कल्याण के लिए। इसलिए जो है मन के नाम जो है निरंजन है, जिसको काल निरंजन कहा गया है, और इच्छा के नाम जो है महामाया है। ये काल निरंजन के और महामाया के मन इच्छा के 3 पुत्र होते हैं, जिसके सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण होते हैं। सतोगुण विष्णु होते हैं, जिसके पत्नी के रूप में धन के जोड़ा जाता है कि धन लक्ष्मी है या माया है। रजोगुण में जो है ब्रह्मा के जोड़ा जाता है, ये सृष्टि करते हैं, और सतोगुण ब्रह्मा पालन करते हैं। तो इसको विद्या से जोड़ा जाता है। संसार में जितने कुछ कमा करके लोग अपना जीविका चलाते हैं, कला, कौशल, विज्ञान, सब कुछ विद्या के अंतर्गत आता है। तो वो विद्या को ब्रह्मा से जोड़ा गया। उसी तरह से शंकर के शक्ति से जोड़ा गया, ये तमोगुण है। तमोगुण और ये जो है तमोगुण के शक्ति से जोड़ा गया। जब शक्तिशाली धन बल विद्या के अपार शक्ति होता है तो उसको खोपड़ी पर अपने विद्या के अहंकार होता है, दौलत के अहंकार होता है, बल के अहंकार होता है। तो वो जो है आदमी के आदमी ना समझता है और वो ऐसा अहंकारी बनता है कि अपना और दूसरे के संहार कर लेता है। यही संहार शक्ति है। ये जो है मन, इच्छा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और धन बल विद्या और मन इच्छा, ये जो है
8 होते हैं, आठों को कोई रूप ना है। वेद के ऋषि इसको रूपांतर करता है समझाने के लिए, पाखंड करने के लिए नहीं कि पाखंड करके इस रूप में पूरी जिंदगी अपना खो देना। ये चीज़ समझने की विषय है। जब नर नारी के शादी होता है तो वो बच्चा पैदा करता है तो वो सृष्टिकर्ता पद है, वो ब्रह्म पद है। जब बच्चा पैदा होता है तो पढ़ाना लिखाना, कपड़ा लाता खा और उसको परवस्ती या पालन करता है, ये पालन करता पद है। इसको विष्णु पद कहा गया है। वही जब शक्तिहीन होकर के दरवाजा पर बैठ जाता है और उसके बस के कुछ करना, शक्ति के संहार हो जाता है, वो शक्तिहीन हो जाता है और वो कुछ भी, सबको इस दशा से गुजरना है। यही सृष्टि करता है, यही पालन करता है और यही एक दिन शक्तिहीन होता है, वो संहार होता है। कुछ भी सदा रहने वाला नहीं है। तो इसलिए इस आठों के कोई रूप ना है। इसको वेद के ऋषि रूपांतर करता है समझने के लिए, और वो रूप में पागल हो करके अपन जीवन बर्बाद ना करना है। बात को समझना है और समझ के अपना कल्याण करना है। इसलिए जो है संसार के अंदर ये जो है, इसीलिए शरीर मिला है कि मनुष्य अपना कल्याण कर ले। संसार के अंदर जो है मनुष्य से बढ़ के कोई, मनुष्य अपना भाग्य के विधाता स्वयं है। ये अपना किस्मत जो है अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। ना कहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, संसार में कोई सुख दुख देने वाला ना है। मनुष्य अपने कर्म रूपी कलम से अपन किस्मत लिखता है, और अच्छा कर्म करेगा तो वो अपने भाग्य के विधाता होगा, अखरा और स्वर्गीय सुख पाएगा। अगर दुर्गुण कर्म करेगा, पाप कर्म करेगा, तो अपना लोक परलोक खराब करके 84 में नीच खाने को जाएगा। निवृत्ति मार्ग में अंतर्मुखी हो करके अगर निस्वार्थ कर्म करेगा तो संसार के आवागमन से छूट के सदा के लिए गुलाम से मुक्त हो करके, दुख मुक्त हो करके, वासना मुक्त हो करके, संसार के सारे बंधन से छूट के आवागमन से छूट जाएगा। यही तीन जो है रास्ता है, और ये तीनों रास्ता मनुष्य अपने कर्म के बल से पार करता है। इसलिए अपनों को जानो, समझो, विचार करो और अपना कल्याण करो। किसी पर आश्रित ना होना है, और दुनिया में कोई किसी के कल्याण नहीं करता है। मनुष्य अपना कल्याण खुद करता है, और अपना भाग्य के विधाता स्वयं है। संसार के अंदर यही मनुष्य जो है, जब ये मनुष्य अज्ञान दशा में जीव कहीं कि मोक्ष दशा में शिव, जब यह अज्ञान में रहता है, भोग भूमि में रहता है, तो ये जीव रहता है। और जब आवागमन से छूटता है और ये आत्म कल्याण करता है, आत्म बलि होता है, और चेतन की सत्ता होती है, और चेतन सर्वोपरि होता है, और मनोमुखी से परे हो जाता है। केवल पद उसे कहते हैं केवल शेष रह जाना। चौथा उसे कहते हैं कि जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों से पार हो करके, और चौथा तुरीय अवस्था में शेष बने रहना, साक्षी भाव, जागृत भाव, शेष रह जाना। केवल शेष, सबसे अलग, प्रकृति से भी अलग, केवल अपने आपा, यही जो है मोक्ष दशा है।
केवल पद है और कल्याण पद है। और संसार के सारे इच्छा के अंत हो जाना, निर्विकल्प समाधि होता है वो। और संसार के सारे वासना से मुक्त हो जाना, राग द्वेष से मुक्त हो जाना, और संसार के सारे इच्छा के अंत हो जाना, मन के अंत हो जाना, संसार के सारे मनोवृत्ति शांत हो जाना, इंद्रियों के दमन हो जाना, मन के समन हो जाना, चित्तवृत्ति के निरोध हो जाना, अहंकार शून्य हो जाना, यही कल्याण मार्ग है। संसार में जितने महापुरुष हुए सभी जो है इसी मार्ग को अपनाए और इसी मार्ग से वो अपना जो है कल्याण किए, और आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। इसलिए संसार के जितने कुरान है, बाइबिल है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, सारे ग्रंथ के रचना मनुष्य करता है। सारे मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय, धर्म जितने हैं ये सब मनुष्य ने बनाया है। जाति एक है जिसका नाम मनुष्य है, धर्म एक है जो इसको मनुष्य मानवता इंसान कहते हैं। यही मानवता कहीं लिखा हो, किसी ने कहा हो, अपने विवेक रूपी कसौटी पर कस के देखो, अगर सत्य है तो मान लेना और सत्य है तो छोड़ देना। बुद्ध भगवान कहते हैं कहीं लिखा हो, किसी ने कहा हो, तब तक मत मानो जब तुम्हारे विचार रूपी कसौटी पर वो सत्य नहीं ठहरता है। इसलिए सत्य को माननी है, असत्य को छोड़नी है, और अपना कल्याण करनी है, और संसार के गुलामी से मुक्त होना है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल आप प्रयाग करके अपना कल्याण करें, और इस वीडियो के सब्सक्राइब करें। बोलिए सतगुरुदेव की साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।